ये क्लासेस जो शुरू हुई ना, सो इन थर्ड सेमेस्टर यू विल रीड समथिंग अबाउट HIV, देन इन सिक्स सेमेस्टर ऐसे कर करके जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर होगा यू विल रीड समथिंग अबाउट इट, राइट? तो ये जो क्लासेस है इसमें यू विल डिस्कस अबाउट skin manifestation, GI manifestation, neurological manifestation, everything is a full question. So once you have a question on HIV, उसमें क्या होता है क्वेश्चन में, that define AIDS, how do you class, मतलब उसको कैसे define करते हो, कैसे classify करते हो, and उसके what are the opportunistic infections, what prophylaxis can you given, and then third topic पे skin and oral manifestations of HIV, neurological manifestation of HIV, respiratory manifestations of HIV. So every single topic has a different one. Adi Harrison is about HIV. It is such a huge topic, and at your level it is difficult also. So I have simplified. बिल्कुल जो हमको diseases है, so what you have to focus here now is only on the 1 2 3 4 5 6, right? छोटी क्लास है ये, एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर द स्किन मैनिफेस्टेशन, और बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फॉलिकुलाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सब चीजें ही होंगी उसमें, राइट? बट व्हेन यू हैव अ फुल क्वेश्चन यू कैन जस्ट जॉट डाउन कि ये आर दी स्किन मैनिफेस्टेशन. ओके, सो पेशेंट्स को पता ही ऐसे लगता है दैट वंस यू हैव रिकरेंट कैंडिडियासिस, पेशेंट आपके पास आया ओपीडी में, मुझे बार बार छाले हो रहे हैं, मेरे से मुंह में कुछ खाया नहीं जा रहा है, ऐसे करके कुछ प्रेजेंट करना है, व्हेन यू सी दी ओरल कैविटी ऑफ द पेशेंट वो पूरा ऐसे वाइटिश दिखता है आपको, एंड देन यू रियलाइज, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट्स को कभी भी ऐसे ओरल कैंडिडियासिस नहीं होगा, यू रियलाइज दैट द पेशेंट माइट बी हैविंग सम इम्यूनो compromised conditions. And what are they? Name some few immunocompromised conditions apart from HIV. एक ही करके बोलो, तुम बताओ. ग्रीन टी शर्ट. Apart from HIV, better, what are the other immunocompromised conditions? नेक्स्ट वाला बता दो. जैसे इसमें दुखी होने की बात नहीं आती है, मतलब अभी नहीं आती तो हम सीख लेंगे. हाँ या ना तो बता दो, आती है कि नहीं आती. और तुम्हें नहीं, कैसे तो बेटा, कैसे तुमको बता दो. वेरी गुड. वाली डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस पर से इज नॉट एन, मतलब इम्यूनोडेफिशिएंट कंडीशन. वो उन पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस लग जाता है जिन लोगों में इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, राइट? और बताओ, एक डायबिटीज और एक HIV हो गई, दो. और बताओ, कुछ बोला किसी ने? फिर को बोलो. आता है ना आप लोगों को, इट इज अब तो सिक्स सेमेस्टर में आ गए. सिक्स. वेरी गुड. ऑर्गन ट्रांसप्लांट. तो जो पेशेंट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, वायर जो वो इम्यूनो सप्रेशन पे होता है. सो ड्रग्स वुड कॉज इम्यूनो सप्रेशन, राइट? और तो जिन पेशेंट्स को मैलिग्नेंसीज होते हैं, दे आर इम्यूनो सप्रेस्ड, वन बिकॉज ऑफ द डिजीज इटसेल्फ, एंड द सेकंड इज बिकॉज ऑफ द ड्रग्स देते, राइट? तो जो भी कंडीशंस होंगी जो इम्यूनो सप्रेस करती हैं, व्हाट आर द फ्यू इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स. एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन होंगे तो तुमसे वाइवा में भी ऐसे पूछते हैं. वेरी गुड. स्टीरॉइड. और इससे जैसे बोलो सारे सारे. और टैक्सोलिनस के अलावा वन इज स्टीरॉइड, वन इज टैक्सोलिनस, एजाथियोप्रिन और नाइट्रोफिनोलेट और साइक्लोस्पोरिन और एंड ऑल दी ड्रग्स, एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स होती है जो कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, है ना? कुछ बोलना है बेटा आपको? नेक्स्ट टाइम इफ यू सी यू टॉकिंग, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास. आपको नहीं सुना, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, राइट? एट 3 o'clock नॉट एवरीबडी इज वेरी एक्टिव इन स्टडी. तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, आपको नहीं पढ़ना बाहर जाओ, अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट? सो दीज आर द फ्यू एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स जो आपको इम्यूनो सप्रेस कर देती है. सो दीज आर दी कंडीशन. तो एक पेशेंट आया आपके पास ओपीडी में, एकदम पूरा माउथ खुला, कैंडिडियासिस, व्हाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं. तो आप उनको हाउ डू यू फॉलो अप, यही कंप्लेंट लेकर आएगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे हैं. तो देन हाउ डू यू टेक दी हिस्ट्री, कैसे क्या क्या पूछोगे उस पेशेंट से? अच्छा आप बताओ, एक पेशेंट आ गया मैं ओपीडी में, यंग मेल 22 year old, एंड देन ही कम्स विद कि मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे हैं, मेरा वेट लॉस हो रहा है. तो सिक्स सेमेस्टर में तो हिस्ट्री लेना आ गया होगा. तो व्हाट आर दी सेलिएंट 1 2 3 4 5, आप उससे क्या क्या पूछना चाहोगे?
फटाफट फटाफट लेना ना, सो दैट यू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री टेकिंग तो आ गई, वार्ड लिविंग भी है अभी, WLT हुआ है ना, तुम्हारे बैच का हुआ क्या? हम्म, एनीवन? तो बता दो, हिस्ट्री भी नहीं बताओगे कैसे काम चलेगा? क्या तुम बताओ। वेरी गुड। ये और वन इज व्हाट डू यू डू, एंड देन जो ये सोशल हिस्ट्री होती है कम्स लास्ट। आपके पास पेशेंट आ गया तो उससे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में और क्या क्या पूछोगे? मतलब आपने उसमें तो ये बोला मेरे मुंह में खाली दी थी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, देन व्हाट यू टेकिंग द नेगेटिव हिस्ट्री कि और क्या क्या हो रहा है उसको। हाँ, खड़े होकर बोलो, ऐसे तुम बोलो, खड़े होकर। वेरी गुड। क्या पूछोगे कि कब से वेट लॉस हो रहा है? हाँ, और वेरी गुड। और हाउ डज इट हेल्प? वेरी गुड। So प्रोफेशनल हिस्ट्री और द सोशल हिस्ट्री वुड कम थोड़ा सा बाद में। व्हाट इज द नेगेटिव हिस्ट्री यू वुड वांट टू टेक? अरे चेस्ट पेन होता है ना अपन को किसी को, तो क्या पूछते हैं? कब से हो रहा है? एसोसिएटेड विद पैल्पिटेशन है, ऑर्थोपनिया है, PND है, डिस्निया है, चेस्ट पेन है, ऐसे पूछते हैं ना चीजें। तो इस पेशेंट से क्या पूछोगे? वेरी बैड। एक चीज सीख रहे, पूछोगे ना नॉर्मली फीवर कब से है कि नहीं है, डायरिया हो रहा है कि नहीं, आप एसोसिएटेड चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो आप पूछते चल जाओगे को फीवर हो रहा है क्या, पहले एपेटाइट कितनी थी, अभी एपेटाइट कितनी है, इतनी चपाती खा रहे हो, आपका कितना वेट लॉस हो गया। वेट लॉस नहीं बता पाएगा क्वांटिफाई करके, देन हाउ डू यू आस्क कपड़े ढीले हुए कि नहीं, हम तो लूज ही कपड़े पहनते हैं, फिर धोती वोती पहनते हैं गाँव में लोग। हाउ डू यू क्वांटिफाई? शर्ट साइज, राइट? थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो जाता है विद द शर्ट साइज। और और क्या पूछोगे? कहीं कोई गांठें तो नहीं दिखती, कोई लिम्फ नोड जिसको खुद ही पेशेंट पता लगा लेता है, कहीं कोई गांठें तो नहीं दिखती। और मोशन, लूज मोशन तो नहीं हो रहे, सब HIV के फॉर्म है ना। और तो ये भी आएंगे अब। सो एनी, सो whenever you take a history, one is a negative history about the symptoms, and then the negative history is about the disease. You understand the difference between the two? Yes or no? आपको एक पेशेंट आया, उसने उसको बोला उसको सांस ये हाफ साइड का हेमिपेरेसिस हो गया, तो मतलब हेमिपेरेसिस हो गया। तो एक आप हेमिपेरेसिस की हिस्ट्री लोगे कि और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो इन्वॉल्व नहीं है, वन। टू, किस वजह से हो गया उसकी हिस्ट्री लोगे। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ? सो व्हाट आई एम टेकिंग नाउ इज द associated symptoms with that particular disease, and then I'll take the history of differential diagnosis कि ये पेशेंट HIV है कि डायबिटीज है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसको क्या है। ऑलराइट, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना लाइफ में कि कोई डिजीज की लेनी है, सिम्टम की लेनी है, और एक इटियोलॉजी की लेनी है। एंड देन कम्स योर व्हाट इज योर, फिर कोई ड्रग लेते हो क्या, आपको लंबी बीमारी है क्या, कोई TB हुई है क्या, कभी पहले शुगर है क्या आपको, कोई दवाइयाँ ऐसे खाते हो, गठिया बाई तो नहीं है, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर ऑन methotrexate. So this is how you take the history of a patient, alright? And then you take the professional history. कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, परिवार में किसी और को भी है, कच्चे हाउस में रहते हो, पक्का हाउस में रहते हो, फुप्पू स्वामी जो आप लोग करते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू टेक अ हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट हु प्रेजेंट्स लाइक दिस, राइट? सो ओरोफैरिंग्स इज द मोस्ट कॉमन। नाउ आई, अभी OPD में आई हैड अ यंग मेल, वो तो मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट ही लेकर आया था, ही इज जस्ट 20 years old. So how do I take a history? He is just 20 years old, a student. अब उससे क्या पूछोगे? He came to me with a report. I was so shocked. 20 साल का लड़का है, स्टूडेंट है, फिर क्या हिस्ट्री पूछोगे आप? कि ड्रग तो नहीं लिया, ये लोग गांव में जा जाके छोटे छोटे जो ऐसे लोग होते हैं अनस्टेराइल नीडल से आपके इंजेक्शन लगाते हैं, दिस इज हाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड। एंड बिकॉज ही इज लिविंग इन अ हॉस्टल, तो कोई सेक्सुअल कंटैक्ट की, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, और ऐसे लोगों को लोग भी तंग करते हैं, मतलब किसी ने उसको असॉल्ट तो नहीं किया, ये सब यू हैव टू टेक ऑल दीज हिस्ट्री, राइट?
तो ये आप इस पेशेंट को लोगे ऐसे नहीं इसको छोड़ दिया अब तू जा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, सो ऐसे नहीं करना होता। सो एंड यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ HIV वेरी वेरी जेंटली, you can't disclose it, you can't be loud about it, and पेरेंट्स के सामने या कुछ भी जो बताना नहीं चाहे, so you have to be very discreet about taking history from a रिट्रोवायरस पेशेंट। और जोर जोर से भी नहीं बोल सकते आप, ही कैन स्यू यू एनी टाइम। अगर आपने किसी पेशेंट की रिपोर्ट डिस्क्लोज कर दी रिट्रोवायरस पॉजिटिव की विदाउट हिज कंसेंट टू इवन हिज अटेंडेंट्स और टू हिज फ्रेंड और टू हिज फैमिली मेंबर्स, अगर वो बच्चा है तो कर सकते हो, अदरवाइज एज एन अडल्ट ही कैन sue you एनी टाइम इन कोर्ट, राइट। तो पेशेंट की डिस्क्रिशन इन HIV पेशेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। So, the disease of oropharynx are relatively common, and GI diseases also. So these are most frequently secondary to infections. तो जो infections opportunistic infections होते हैं secondary to them आपका oropharynx और skin involved रहता है, and the important ones are Kaposi's sarcoma and lymphoma, the other ones which are important. तो ऐसे पेशेंट आएगा, पेशेंट ने मुंह खोला, ये जो इसको दिख रहा है व्हाइट पैचेस, दिस इज ऑल ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, उसके पीछे देखो व्हाइट व्हाइट जो स्पॉट्स है। एक होता है पेशेंट ने दूध पी लिया, ऐसे दवाई खा ली तो टंग आपको या माउथ आपको कोटेड दिखेगा, दैट इज डिफरेंट। यू हैव कैटेगोरिकली ऐसे प्रॉन लाइक लीजन एंड ऐसे स्पॉट्स होंगे, छोटे छोटे स्पॉट्स, वो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HIV इन्फेक्शन। सो दिस इज नोन एज oral candidiasis. So one by one we'll go through the lesions. You just have to note down the lesion. आप नाम note कर लो so that if you have a long question you can answer something about it. अगर आपसे पूछे तो. So the important ones would be thrush, hairy leukopenia and abscess ulcer. They are very common in untreated patients. एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। So thrush जो oral thrush बोलते हैं और oral candidiasis, that is made most often because of candida infection and OHL और oral hairy leukopenia। अब oral hairy leukopenia किससे होता है? Because of Epstein virus, right? और अगर ये आपको किसी में दिखे, so you make sure that the patient has advanced HIV infection with a low CD4 count. CD4 count पता है ना? ये तो माइक्रो में पढ़ा होगा, right? So if a patient has severe oral candidiasis or OHL, then the patient has fairly advanced HIV and CD4 count would be less than 300. So how does thrush appear? So one करके discuss करेंगे. The first one is your oral thrush or oral candidiasis, right? It appears as a white cheesy exudate and it has an erythematous mucosa in the posterior oropharynx, the picture which we saw. It is also seen in soft palate and around the gingival border, right? So soft white cheesy exudate होगा, posterior oropharynx, soft palate, and early lesions also appear on the gingival border. How do you diagnose it? You diagnose it by, एक तो वैसे ही दिख जाता है, it's a clinical diagnosis, right? Or otherwise you take a scraping and then you see the hyphae and the pseudohyphal elements. कल्चर कराने की बहुत जरूरत नहीं होती इन फंगल इन्फेक्शन, यू जस्ट सी द स्क्रैपिंग और उसमें आपने फंगल एलिमेंट्स देख लिया। एंड हाउ डू यू ट्रीट दिस थिंग कैंडिडियासिस? एंटी फंगल पढ़ लिए माइक्रो में, हाँ या ना? हाँ, नेम यू एंटी फंगल, फिर से बोलता, खड़े होकर तुम बोल दो, बोलेगा आ जाओ बोलो। एल्बेंडाजोल नहीं लेते, फ्लूकोनाजोल, क्या कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग होते हैं वो? एजोल। सो वन इज फ्लूकोनाजोल, अदर इज एल्बेंडाजोल, इसमें नहीं आती, इट्स एन एंटी एल्बेंडाजोल, और इट्रोकोनाजोल और कीटोकोनाजोल और वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। So itraconazole and ketoconazole are not very good drugs for candidiasis. बहुत ज़्यादा resistance भी आने लगे against fluconazole also. But the drug of choice everywhere is Candida albicans में fluconazole. उससे resistant आता है, then you have posaconazole और voriconazole और amphotericin. The other group of drugs are amphotericin. The third one is, बताओ बुक्स में आ गया अब तो ये इकाइनोकैंडिन पढ़ा है, हाँ, माइकाफंगिन पढ़ा
नहीं, अरे हाँ या ना भी नहीं बोलते, हाँ या ना, पढ़ा है ना. So these are the 3-4 groups of drugs which you should know. Antifungal. So the treatment of choice would be a local application of flu, हाँ, and oral fluconazole. Okay. How does oral hairy? The next one is your OHL or oral hairy leukoplakin. So tongue twister है ये, right? So how does it appear? It is basically because of Epstein Barr. And how does it appear? White prawn like लंबे ऐसे बड़े बड़े lesions होते हैं. It's a different from thrush, right? So it appears as white prawn like lesions and it is on the lateral border of the tongue. वो पीछे होता है ना posterior उसमें pharynx और palate में. It appears on the lateral border of the tongue and buccal mucosa. And it is not a pre-malignant condition. Plakia सुन के ऐसा लगता है ना ये pre-malignant है, but it's not a pre-malignant condition. So it is present with florid Epstein-Barr virus infection, and it responds very nicely to topical podophyllin or systemic therapy with anti-herpes virus agents, which we'll discuss later. दो हो गए. So one was your oral thrush. The second was oral hairy leukoplakia. The third is the aphthous ulcer. Alright. So how does aphthous ulcer appear? They are seen very commonly in patients with HIV. है ना. नॉर्मल हमको लगता है कि किसी भी पेशेंट को ओपीडी में बहुत कॉमन होता है एप्थस अल्सर, बट दिस इज वेरी पेनफुल. यूजुअली एप्थस अल्सर इतने पेनफुल नहीं होते हैं एंड दे अपीयर ऑन दी posterior oropharynx. Painful aphthous ulcer usually present on the posterior pharynx. The etiology is not known. कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है नहीं पता. नॉर्मल एप्थस अल्सर कैसे होता है? कैसे बुझ जाता है? हाँ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में नॉर्मल किसी को कॉन्स्टिपेशन एप्थस अल्सर इतना कॉमन है, खाना ठीक से नहीं हुआ, एंटीबायोटिक खा लिए, बैक्टीरियल फ्लोरा जैसी भी डिस्टर्ब होता है इंटेस्टाइन का, तो आपके एप्थस अल्सर हो जाता है. सो दिस इज द cause of this abscess ulcer is not known. And how do you treat it? आप या तो इनको शॉर्ट स्प्रे दे दो ऑफ एनेस्थेटिक, जो लीडोकिन होता है उसके स्प्रेज आते हैं, सो यू कैन डू दैट, राइट. एंड thalidomide therapy may sometimes help, alright. But how do you treat this? That you have to treat HIV only. So this was the third was aphthous ulcer. Then you have other ulcers, palatal, glossal and gingival ulcers. They may result from cryptococcal disease or histoplasmosis. So fourth was your palatal, glossal or gingival ulcers. Clear? This was fourth. नाम लिखते जाओ so that, और उसके आगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिटेल लिखते जाओ. So once you have a question, it's a full question. इससे ज़्यादा हैरिसन से पढ़ने की जरूरत नहीं. This is entire हैरिसन here for your मतलब for your level, right? Then comes the esophagitis. So esophagitis would be a part of the oral lesion only. बहुत डिटेल में हम GI डिस्कस नहीं करेंगे इधर. We'll just do the upper GIT, right? And esophagitis. So how does esophagitis present? What is the difference between odynophagia and dysphagia? This is difficulty. Odyno, मतलब dyna is pain, D-Y-N. Right? So odynophagia is painful swallowing. So during swallowing, if you have pain, that is odynophagia, and dysphagia is difficulty in swallowing. So there is a lot of difference between the two, right? और esophagitis के patients होते हैं वो usually किससे present करते हैं? पेन से. इनको पूरा ऐसे कैंडिडिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, राइट, गर्ड भी हो सकता है. सो यूजुअली कैंडिडियल ईसोफेजाइटिस होता है. सो दे प्रेजेंट विद ओडाइनोफेजिया एंड रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, और मोर कॉमनली ये ऐसे हो जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक ही हो रहा है. सो दे ऑफन कंफ्यूज विद एंजाइना, राइट. रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है. सो हाउ डू यू डायग्नोज इट? वी डू एन अपर जी एंडोस्कोपी एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ कैंडिडा, CMV और HSV, राइट. अगर esophagitis is because of CMV, then you see a single large ulcer, और HSV होगा तो multiple small ulcer होंगे, और Candida होगा तो again that white lesion. Clear? CMV के साथ बड़ा lesion होगा एक ulcer, HSV के साथ छोटे छोटे ulcer होंगे, और Candida तो आपको दिखेगा that white lesion. Alright? So you have esophagitis as an oral वो.
Again, esophagus may also be a site for Kaposi sarcoma and lymphoma. Then one more thing, important thing is that HIV के जो patients होते हैं, they may be predisposed to achlorhydria, right? And that predisposes to many neoplastic conditions, especially Kaposi sarcoma. Alright? ये थ्रश है, ये ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया ऐसे फ्रॉन लाइक लीजन है, ठीक है? वो आपका एब्सेस अल्सर है पीछे, पेनफुल. द थर्ड पिक्चर, राइट? एंड फोर्थ इज कैपोसिस सार्कोमा, इर्दोमेटस, ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये, राइट? एरो कहाँ गया इसमें? दिख नहीं रहा है. I think you can make out white lesion है, वो फ्रॉन लाइक लीजन है. The ulcer is here and this is the irdiomatous lesion, right? Now we come to the skin lesions. पहले तो oral cavity चली थी. Now we come to the skin lesions. Alright? So dermatological problems occur in about 90% of the patients. तो हमने upper और oral cavity discuss कर ली. Now we'll discuss the skin. Skin में भी again 1, 2, 3, 4, 5 हम ऐसे ही करके discuss करेंगे. So they occur in almost 90% of the patients from any rash, कोई भी roseola, macular, papular, which is seen in acute seroconversion to extensive end-stage Kaposi sarcoma. You can have any kind of cutaneous manifestation of HIV. So you have a full question on cutaneous manifestation of HIV. मेडिसिन में भी और स्किन भी आता है ना आपको फाइनल एग्जाम में, स्किन में भी. सो यहाँ पे भी हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिख देंगे. सो 90% of the patients would have some kind of skin lesion and they can vary from a papulomacular rash to roseola like rash to extensive Kaposi sarcoma. Alright? Okay. So common ones are the seborrheic dermatitis, folliculitis and opportunistic infection. And extra pulmonary pneumocystis, जो चेस्ट में होता है ना, pneumocystis जगह पे क्या है, किसने बोला था अभी, आपने बोला था ना, उसका extra pulmonary manifestation is a necrotizing vasculitis. Alright? ऐसे प्रेजेंट करते हैं ये, नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस हो जाएगा, ये cutaneous manifestation ऐसे स्किन में रैश हो जाएगा, पैपुलर. Alright? Okay. So one by one we'll go through it. So number one would be seborrheic dermatitis. So it occurs normally general population में 3% होता है, HIV में it is about to be 50% of the patients में हो जाता है, and it increases with prevalence as the CD4 count falls. जैसे CD4 count कम होगा, HIV disease progress होगी तो seborrheic dermatitis भी aggravate हो जाएगा. And it is aggravated by concomitant infection with Pityriasporum, which is a yeast-like fungus. इसमें कैसे देते हैं हम ट्रीटमेंट देते हैं, टॉपिकल एंटीफंगल. ऑलराइट, ठीक. सो फर्स्ट इज योर seborrheic dermatitis. हम कर रहे हैं dermatological manifestations of HIV. Then comes your folliculitis. So it is the most prevalent dermatological disorder in patients with HIV and it is seen in around 20% of the patients. ठीक है. थर्ड इज योर pruritic papular eruption. ये किस में दिखता है, when CD4 count is less than 200 और pruritic rash होगा ये, और कहाँ कहाँ पे होगा, एक्सटेंसिवली होगा, फेस, ट्रंक, एक्सटेंसिव सर्फेसिस. और इम्प्रूव कैसे होता है, बाय गिविंग ट्रीटमेंट फॉर HIV. ऑलराइट. So third is your pruritic papular eruption. Fourth is your eosinophilic pustular folliculitis. ये folliculitis का रेयर फॉर्म है. एंड अगेन जितना सिवियर HIV डिजीज होगा उतना ही ये होगा. राइट. दिस वाज द फोर्थ वन. How does it present? It presents as multiple urticarial perifollicle. Follicle के आसपास मिलेंगे papules and they may become a plaque-like lesion. Right? अगर हम उससे बायोप्सी करेंगे, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, if you take a biopsy then you can see the eosinophilic infiltrate. ट्रीटमेंट क्या होगा इनका, they may respond to oral antihistamines और इसमें IgE लेवल बढ़ा हुआ होगा. Alright? So one is folliculitis, seborrheic dermatitis 1, folliculitis. Folliculitis के ही पार्ट है ये सारे, pruritic papular eruption,
eosinophilic pustular folliculitis, severe form जो होते जाते हैं. How do you diagnose eosinophilic this thing? By doing a biopsy, right? And you will see the infiltrate, eosinophilic infiltrate. IgE level बड़ा होगा and treatment is antihelminth. Alright, clear? Next is your pruritus. Common है, ये easy है, इतने difficult नहीं. So pruritus क्या होता है? Pruritus क्या होता है? कुछ भी. Somebody said right. So itching is pruritus. It can be generalized. It can be limited to a particular area. So diffuse pruritus is a common symptoms in HIV patients. पता ही नहीं लगेगा कितना कॉमन चीजें होती है. जैसे पेशेंट आएगा ना, मेरे को इचिंग हो जा रही है, इचिंग हो जा रही है, इचिंग हो जा रही है, तो क्या क्या कॉमन चीजें अपन दिमाग में आता है? हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं, वर्म इन्फेस्टेशन, हेपेटाइटिस. वेरी गुड. सो एनी राइज इन बिलीरुबिन विच कैन कॉज इचिंग, जो जनरलाइज इचिंग. हाइपोथायराइडिज्म, इंक्रीज इन बिलीरुबिन और ये रिट्रोवायरस, राइट. ये सब कॉमन कॉज. एंड ड्रग इंड्यूस बहुत कॉमन है. पैराजोनामाइड इज अ वेरी कॉमन दिस थिंग. सो ड्रग इंड्यूस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So pruritus is a common symptom and it can lead to prurigo nodularis. ये सब स्किन में पढ़ोगे कि what are the types of ये, right? And they can develop Norwegian scabies also. ठीक, तो ये 6 हो गया. 6 हुआ ना ये. The 7th is psoriasis and ichthyosis. अभी difficult नहीं है to understand, but if you write एकदम step by step ना, so then you will prepare a full question. Easy हो जाएगा आप लोगों के लिए. So next is psoriasis. जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी सोरियासिस होता है, इन पेशेंट्स और मैनिफेस्टेड विद HIV, उनको ये इंक्रीज हो जाता है. सो जो नॉर्मल था वो गट्टेड सोरियासिस में हो जाएगा एंड इट बिकम्स मोर रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट. देन इंपॉर्टेंट वंस आर दी रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज जोस्टर. हर्पीज जोस्टर देखा है कभी किसी ने वर्ड में? ऐसे पेनफुल डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, वेसिकुलर लीजन्स आते हैं अगेन यू नो इन अ पर्टिकुलर डर्मेटोम. रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज ऐसे पेनफुल होते हैं भयंकर ही. और बिकॉज वो नर्व रूट के उसमें ट्रैवल करते हैं, तो पेशेंट एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रंक पे हो जाएगा, बैक पे हो जाएगा, एक ये पेरी ओरल पर ओरल हो जाएगा, ऐसे करके एक पर्टिकुलर डर्मेटोम में होंगे बिकॉज दे स्प्रेड थ्रू दी नर्व शीट. तो सिवियर न्यूरोपैथिक पेन होता है, इंट्रैक्टेबल पेन. सो इन पेशेंट्स में बहुत कॉमनली रीएक्टिवेशन आता है ऑफ हर्पीज जोस्टर अराउंड 10 to 20% पेशेंट में. सो अगर किसी पेशेंट को रीएक्टिवेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, हमें क्या सोचना है, दैट देयर इज अ इम्यून डिक्लाइन इन पेशेंट्स ऑफ HIV. भाई वो पेशेंट ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, उनका CD4 काउंट इंप्रूव हो जाता है. जो HIV के पेशेंट्स होते हैं, वंस यू पुट देम ऑन ट्रीटमेंट, देयर CD4 काउंट इंप्रूव ओवर टाइम. पर अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ गया, इसका क्या मतलब होता है, वी हैव टू बिकम कॉशियस, राइट, दैट उनका इम्यून सिस्टम वापस से डिक्लाइन हो रहा है, राइट. इस पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स में HIV होता है, द आउटब्रेक ऑफ जोस्टर इज एसोसिएटेड विद सिवियर पेन एंड एक्सटेंसिव स्किन इन्वॉल्वमेंट, या क्रीनेलिविया सर्वाइकल डर्मेटोम्स में ज्यादा मिलता है. ऑलराइट, पेन एग्जैजरेट हो जाता है इन पेशेंट्स में. So usually lesions are in one dermatome only, but इसमें they may involve several dermatomes. क्योंकि आपके इम्यूनिटी लो है, so they can spread from one dermatome to अंदर होता जाएगा, and then you have the skin manifestation, right? What is the treatment? Valcyclovir, acyclovir and famiclovir. कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा ना ऐसे चिकन पॉक्स का या किसी को, उसको वैल्साइक्लोविर या असाइक्लोविर प्रिस्क्राइब कर सकते हो. दिस इज फॉर यू. आधे तो डॉक्टर बन ही जाते हो ना, अड़ोसी पड़ोसी तो बोलते ही हैं चिकन पॉक्स हो गया, डॉक्टर बन गए हो, कुछ ट्रीटमेंट लिख दो. बोलते होंगे, पूछते होंगे कुछ? नहीं पूछते. 2-3 साल तो हो गए बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखते हुए, अड़ोसी पड़ोसी कुछ ट्रीटमेंट लिख दो. तो एट दिस स्टेज ऑल्सो ना थोड़ा सा आपको हर चीज का बेसिक ट्रीटमेंट आना चाहिए. एटलीस्ट शुड बी एबल टू गाइड पीपल अबाउट वायरल इन्फेक्शन, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस. केमिस्ट भी बता देता है, पर तुमको ड्रग्स, symptoms, how to prevent it, what is the pathogenesis, what is the pathophysiology of simple diseases like dengue, malaria, fever, normal fever जो होता है,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, इन सबका सबको आना चाहिए। ये तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, देखो 3 साल से तो हम देखने जाते हैं इस कॉलेज, उनको कुछ नहीं आता, राइट। सो दीज आर द डिजीजेज विच यू शुड बी अपडेटेड अबाउट। कोविड, राइट। तो ये सब डिजीज, मलेरिया, डेंगू तो अभी सबको ही आ जाएगा, सब वायरल फीवर में जॉइंट पेन्स होते हैं, तो सबको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए एंड दी बेसिक ट्रीटमेंट, राइट। ओके, सो herpes zoster, herpes simplex का जो इन्फेक्शन है, they are associated with recurrent orolabial, genital and perianal region in reactivation syndrome. And again, the disease become more advanced with advanced HIV. Lesions कैसे होते हैं herpes simplex के? Beefy red and extremely painful, right? और यूजुअली ग्लूटियल क्लेफ्ट या बटक पे ज्यादा होते हैं ये। पेरीरेक्टल HSV herpes simplex इज वेरी वेरी पेनफुल, और प्रोक्टाइटिस एंड एनल फिशर हो जाता है। तो कोई पेशेंट आपके पास आएगा ना, देखने की आपने उसको एग्जामिन किया और देखा ऐसे कोंडाइलोमा है और पेरी एनल पेरीरेक्टल प्रोक्टाइटिस फिशर रिकरेंट हो रहे हैं, यू कैन सी अ मास लीजन, तो आपको उसका इम्यूनोसप्रेशन सोच के टेस्ट कराने हैं। ऑलराइट, व्हाट इज हर्पेटिक विटलो, ये भी पूछते हैं आपसे। So it presents as painful vesicles extensively over cutaneous surfaces. Again, the treatment of choice for all herpes is the same: valcivir and acyclovir. Okay. Then you have molluscum contagiosum. Again, increase, ये सब opportunistic infection है, ये सब आप skin में पढ़ोगे, but you have an increased eruptions of skin lesions with molluscum contagiosum. कैसे होते हैं? फ्लैश कलर्ड होते हैं, अम्बलाइकल लीजन्स होते हैं एंड दे रिजेंबल दोज ऑफ क्रिप्टोकोकस, राइट। इनको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यूजुअली अपन ट्रीटमेंट करेंगे HIV का तो ये कम हो जाते हैं। देन इज कॉन्डाइलोमा अक्यूमिनेटम, दे आर ट्रीटेड विद इम्यूनोक्यूमोइड क्रीम, ये ऐसे पेरियानल और कहीं भी मिल जाते हैं, ऐसे लीजन्स होते हैं। Then you have a typical mycobacterium infection, right? जो स्किन पे जो होते हैं, enzymatic cutaneous nodules can be because of mycobacterium skin lesion, right? Bartonella, fungal, acanthamoeba, and Kaposi sarcoma. Then you can have cutaneous infection with aspergillosis, alright? So ये जो थे 4-5 herpes simplex, zoster हो गए, उसके बाद molluscum, condyloma और typical mycobacterium infection and cutaneous infection with aspergillus, 11-12 हो गए। Okay, then comes your drug reaction, very important. So you can have drug reaction जो स्टीवन जॉनसन होते हैं, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, ये सब you can see with drugs which are given before the opportunistic infection as well as HIV के लिए, ठीक है। अगेन ट्रीटमेंट क्या स्पेसिफिकली किससे होता है? ये सल्फा ड्रग, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये HIV की ड्रग्स है, अबाकाविर और ये वाली फैमिली ऑफ ड्रग्स होता है, राइट। सो यू कैन हैव ड्रग रिएक्शंस। देन यू कैन हैव, ये सब स्किन है, इजी है ना, तो तुम लिख दोगे तो तुमको नंबर मिल जाएंगे। यू कैन हैव फोटो सेंसिटिविटी एंड द स्किन कैन बर्न इजीली। देन यू कैन हैव कॉस्मेटिक चेंजेस ऑफ द स्किन इन HIV पेशेंट, येलोइंग ऑफ नेल्स हो सकता है एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर। स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर ऐसा वाला नहीं है जो पार्लर में हो जाता है, वियर तरीके से ऐसे अजीब सा स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर हो जाएगा विथ थिन एंड ब्रिटल हेयर। देन zidovudine therapy can cause bluish discoloration of nails and elongation of eyelashes, MCQ question तुम्हारा। and clofazimine can cause yellow orange discoloration of skin and urine। और कौन सी ड्रग करती है येलो ऑरेंज डिस्कलरेशन? rifampicin। okay, so this is the cutaneous manifestation, alright। डिवाइस करना 15-20 है, बट दे आर वेरी इजी, नथिंग मच, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट इफ यू हैव अ फुल क्वेश्चन यू कैन राइट अबाउट इट, ठीक है, हो जाएगा, इजी है ना। ओके।